अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के कुचहरी रोड पर, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हैं और ये वो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने शायद रोड पर कभी सोचा भी नहीं था कि ये निकलेंगे, लेकिन आज हालात इस कदर मजबूरी कर दिया, इनको इस कदर मजबूर कर दिया हालात ने कि ये वो चेहरे जिन्होंने आज तक सोचा तक नहीं था कि वो रोड पर निकलेंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो अपना हक मांगेंगे, वो हक के लिए नारे लगाएंगे, वो लोग आज रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। और उसकी वजह एक ही है, लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई। ये वो लोग हैं जो कि मुल्तान की सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इस इदारे को एक बड़ा इदारा बनाने में आज तक इन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। 3 साल पहले बनने वाली मेट्रो बस हो या वीडा बस सर्विस हो, दोनों के मुलाजमीन इस वक्त इल्तिजा कर रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, इनबॉक्स इदारे से जहाँ पर इनकी तनख्वाह आती है, सबसे इल्तिजा कर रहे हैं कि इनके घरों में भी इस वक्त फाके हैं और फाकों की वजह से ये अब भूख पर मजबूर हो गए हैं। रोज़ा रखने के लिए एक खजूर, एक पानी का गिलास और खोलने के लिए भी यही सामान इनके पास इस वक्त शायद घरों में हो। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त इन मुलाजमीन की है। ये मुलाजमीन इस वक्त इल्तिजा कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से, वो हुकूमत पंजाब जो कि दावा कर रही है लॉकडाउन के दौरान एहसास प्रोग्राम के हवाले से और दीगर तरीक़ों से लोगों की इमदाद करने के लिए, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब के ही अपने ज़िली अदारों के मुलाजमीन इस वक्त अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज का एजेंडा एक ही है कि उनकी जो मेहनत की कमाई है वो उनको बर वक्त दी जाए। 3 से 4 महीने होने को हैं, इनकी हालत गैर है और तनख्वाह इनको नहीं मिली। तो इस वक्त यहाँ पर ये तमाम वो लोग जो कि नौजवान चेहरों पर ज़्यादातर हैं, मैंने आज तक बहुत सारे एहतजाज रिकॉर्ड किए, बहुत सारे जाके एहतजाज कवर भी किए, लेकिन एहतजाजों में इतने नौजवान आज तक मैंने नहीं देखे, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी तबका फ़िक्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नौजवान हैं। मतलब है कि नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर है। वो नौजवान जिन्होंने तनख्वाह के ज़रिए अपने मामलात दुरुस्त करने हैं, अपने ख़रीदारी करनी है, आगे ईद आ रही है, रमज़ान के लिए घरों में राशन लेके जाना है, घरों में और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये लोग ऑब्वियसली कफ़ालत कर रहे होंगे। तो इस वक्त सब के सब डिस्टर्ब हैं। तो आप लोग नौजवान इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आप लोग नौजवान हैं, सारे के सारे मुझे मैक्सिमम नौजवान लग रहे हैं। तो नौजवान इस वक्त परेशान हैं? जी सर, बिल्कुल। हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम नौजवानों ने ही पीएम इमरान खान साहब को वोट दिए और हमने जितवाया। सर, हम मुल्तान मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमिन हैं इनबॉक्स प्राइम एचआर के, और सर अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई भी अनपढ़ तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता। तमाम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। और सर हम टिकटिंग स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। जब हम पीएमए से रब्ता करते हैं तो पीएमए हमारी जो कंपनी के इंतज़ामिया हैं उनके पास रेफ़र करते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें पीएमए के पास रेफ़र करते हैं। पीएमए कौन सा इदारा? ये पीएमए सर पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। अच्छा। जो मुल्तान को और दीगर जहाँ भी मेट्रो चल रही है उसको ये हैंडल करता है। फिर उन्होंने आगे कंपनी इनबॉक्स प्राइम एचआर को ठेका दिया हुआ है। उसके अलावा सर मुल्तान में और बाकी भी शहरों में जहाँ मेट्रो चल रही है काफ़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, जैसा कि LWMC है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इनका जो काम है वो सफाई का है, उनको भी टाइम पे तनख्वाह दी जा रही है। और उसके अलावा सिक्योरिटी है 2000, उन्हें भी टाइम पे तनख्वाह, सबको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है? सबको मिल रही है। ड्राइवर्स हैं तकरीबन कोई बहुत ही ज़्यादा तादाद में 3 से 4 हज़ार लोग हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन हमारे 470 मुलाजमीन ऐसे हैं जो इनबॉक्स प्राइम एचआर के मुलाजमीन हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। और सर हमारे जो है ना फाकों की हालत है, आप देख रहे हैं तमाम लोग रोज़े से ठहरे हुए हैं। 3 महीने वाकई में 3 महीने वाकई में 3 महीने हो गए सर। हमें सर अप्रैल की भी नहीं मिली, लॉकडाउन की भी नहीं मिली, जबकि हमारी गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम के तहत फ़ी का 12,000 रुपये दे रही है लोगों को। हमें सर नहीं, हमारी जो मेहनत मजदूरी की कमाई है वो भी नहीं दी जा रही है। और सर जो हमारी लोगों ने PSL की ड्यूटियाँ की हैं वगैरह वगैरह, और सर हम सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आते हैं और रात को 11 से 12 बज जाते हैं, ठीक है। और
कंपनी के अपने SOPs तो ऐसे हैं कि आप ना ही पूछें, ठीक है। आंधी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन अब हमारे साथ कोई भी कोऑपरेट करने के लिए गाइस, आप पूरे सर अंजाम दे जी सर, बिल्कुल पूरे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम नहीं कि कहीं आप लोग कोई कमी कोताही कर रहे हो इसलिए उन्हें तनख्वाह नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात, जो हमारे इनबॉक्स के आला अहदेदारान हैं वो भी कसीर तादाद में है, उनको टाइम पे सैलरी आ रही है। 4 तारीख को उनकी अप्रैल की भी जो है ना सैलरी आ गई है उनके अकाउंट में। अफसरों को आ रही है, छोटे अमले को जी, छोटे हमले को नहीं आ रही सर। ये तो सरासर ज्यादती है। अगर बिल्कुल ऐसा सर, है ज्यादती है। आप इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे सर, हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। सर आप देख सकते हैं, हमने जो है ना वो हमारे एक पोर्टल है वेबसाइट कंपनी की, उस पे उन्होंने हमारी सैलरी इशू कर दी है, लेकिन हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। वो इसलिए की है कि हम गवर्नमेंट ये तरीका ठीक है जो आप रोड पे आ गए, आपको नौकरियों से निकाल देंगे सर वो? जी, ये भी उनकी धमकी है, लेकिन सर बात यह है हम क्या करें, घरों में फाके हैं, ठीक है। मजबूरी बहुत ज़्यादा मजबूरी है सर, हद से ज़्यादा मजबूरी है सर। सर हम इधर आ गए, पेट्रोल के पैसे नहीं है वापस जाने के लिए। आप यकीन जाने रोज़ा रख के तो आ गए, लेकिन अल्लाह गवाह है अफ्तारी के लिए जो है ना पैसे नहीं है। किस तरह करें, मजबूर होके ही सर आए रोज़े से सर, वरना जलील कौन होता तो है। कह रही हम इमदाद कर रहे हैं लॉकडाउन में, सर हम एहसास प्रोग्राम दे रहे हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। एक हमारा भाई था, वो दिल बर्दाश्ता होकर, ठीक है, वो फोत हो चुका है, ठीक है। और हमारी कंपनी का कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से उनके पास घर नहीं गए, ताज़ियत के लिए भी नहीं गए, उनके वालदेन से नहीं मिले। कोरोना हो जाएगा यार, अफसरान को कोरोना हो जाएगा, वो कैसे जा सर जी कहाँ कोरोना है, मंडी में आपका कोरोना नहीं है, ठीक है। और जो है ना हजूम लगा के ऐसा मुख्तसर बताएं कि वाकई में अब अगर आपको अभी भी मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं तो आप काम के पर जाने के लिए तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो सर जो है ना नौकर हैं उनके। हम से और वेट कर लेते, शायद आ जाते। नहीं सर, कितना वेट करें सर, हमें धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। हम दरवाज़ा खड़खड़ा के उनका थक गए, 1 साल से जलील किया जा रहा है। 3 माह की सैलरी हो जाती है, फिर 1 दे देते हैं, इस तरह से जलील किया जा रहा है। सर हम थक हार के रोड पे आए, वरना हम जो है ना पुरअमन लोग हैं, हम और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह से, और जब तक करेंगे जब तक हमारे अकाउंटों में सैलरी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। रोज़ा नहीं लग रहा आपको? रोज़ा में ठहरे हो इतना? सर मजबूरी है सर, मेरी वालदा हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनकी मेडिसिन नहीं आ रही, हम मजबूर हैं सर। बताएं कितने महीने की सैलरी है? सर 3 माह की सैलरी है। 3 महीने की? कितनी सैलरी है आपकी? 17,500। अच्छा, 17,500। तो वो भी इस वक्त नेमत आपके लिए? सर मजबूरी है, क्या करें, हालात ऐसे हैं, कहीं जॉब्स हैं नहीं। 3 माह की सैलरी है सर, मेरी वालदा वो रो रो के आदी हो जाती हैं सर। जिस तरह हमारा निज़ाम चल रहा है, एक तो वालिद साहब भी नहीं है सर, मैं घर में बड़ा फ़र्द हूँ। अच्छा, आप ही कफालत करते हैं? जी सर। और इस तरह के कई लोग होंगे जो कि इस वक्त इधर नौकरी कर रहे हैं और वो कफालत कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप क्या करते हैं भाई? सर मैं भी BA हूँ, बस अटेंडेंट हूँ, और मैं भी घर का सरबराह हूँ। ग्रेजुएट हैं आप लोग? जी ग्रेजुएट लोग हैं, जी पढ़े लिखे लोग हैं? हाँ जी सर। और उनके साथ ये हो रहा है कि 17,500 भी नहीं मिल रहा। जी वो भी नहीं मिल रहा। मैं भी अपने घर का सरपरस्त हूँ, मेरे ज़ेरे साया 7 अफराद हैं जो मेरी तनख्वाह के बलबूते पर पाल रहे हैं, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही। हम किसी से हर किसी उधार मांगे, अब कोई हमें उधार देने को भी तैयार नहीं। 100 रुपये का उधार लेते हैं और उससे गुजारा करते हैं, लेकिन अब तो वो भी हमें कोई नहीं देता कि आप पहले भी आप ले चुके हैं, तो अब हम कैसे गुजारा करें। हमारे घर यकीन करें, हम अफ्तारी के टाइम कर्ज़ई हो गए? खाली सिर्फ रोटी मिल जाए तो उसमें शुक्र अदा करते हैं। कर्ज़ई हो गए? जी कर्जा, मुझ पे कम अज़ कम इस टाइम मैं 30,000 रुपये का कर्जा ही हूँ। अल्लाह करम। कितने बच्चे हैं? मेरे जी 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है, 2 बहन भाई है। कफालत करते हैं? जी मैं कफालत करता हूँ सर। ठीक है, इस तरह की स्टोरीज और भी हैं। वीडा और मेट्रो बस सर्विस के ये मुलाजमीन हैं जो कि अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने के लिए इन्होंने पहले बहुत सारे दरवाजे खड़काए, लेकिन उसके बाद वजूद कुछ ना हासिल होने के बाद ये लोग इस वक्त रोड पर हैं। रोड पर क्यों हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, कैसे हालात हैं, और हुकूमत तक पहुँचाएँगे इनकी आवाज़ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और एक एक करके कई इदारे इस वक्त दिवालिया हो रहे हैं, और दिवालिया इदारे अब अपने वर्कर्स को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से एक बड़ा पैनिक क्रिएट होने वाला है।
लॉकडाउन के अब आफ्टर शॉक शायद आने को तैयार हैं। और इसका इक्का दुक्का वाक़या नहीं, कई ऐसे दर्जनों वाक़या जो कि अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और कई ऐसे वाक़यात जो कि अभी आने वाले दिनों में सारी मुश्किलात का सामना होगा ऐसे लोगों को जो कि मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। तो ये वीडा बस सर्विस या मेट्रो बस सर्विस का मामला नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इस वक्त जिनके एम्प्लॉयज़ 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहों के हवाले से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें ना होने की वजह से घरों में फाके हैं, बिजली के बिल सरों पर हैं, घरों का किराया इस वक्त सरों पर है। और आने वाले दौर में ये तक प्रेडिक्शन दी गई है कि सरकारी इदारे जो कि एक बड़े सिस्टम के तहत चल रहे थे वो भी दिवालिया होने के आखिरी नहज पर हैं। 1 से 2 महीने तक रेलवे बंद रही, योमिया 1 करोड़ रुपए का रेलवे को नुकसान रहा। तो यानी कि 60 करोड़ रुपया सिर्फ टिकटिंग के मद में रेलवे को इस वक्त तक खिसारा रहा है, जो कि अरब तक भी जा सकता है। ये प्रेडिक्शन है उन लोगों की, उन माहिरीन की जो कि मुख्तलिफ इदारों के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। तो वीडा बस सर्विस इस वक्त क्या हुआ, क्या मामला हुआ, पंजाब हुकूमत ने पैसे क्यों नहीं दिए, लेकिन जो मुलाजमीन हैं जिन्होंने 17,500 रुपये की तनख्वाह लेके अपने घर का कफालत करनी है, अपने घर को चलाना है और खुशी खुशी अपने नौकरी करनी थी, वो लोग इस वक्त 3-3 माह 4-4 माह से तनख्वाहों के इंतज़ार में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, इस वक्त हालात क्या हैं, अंदरूनी कहानियाँ क्या हैं। बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि नौजवान हैं। तो नौजवानों को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती ना पैसों की। नहीं, देखें जी, हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस से नौजवान आज सड़कों पर निकले हैं अपने हक़ की खातिर। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस दौर के मजदूर की लुट जाए कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। इतनी उम्र नहीं है जितनी सोच आ गई है। देखें जी, हमारे नौजवान का जज्बा है, हमारा जज्बा ही है, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम किसी का हक ना दबाएं और कोई हमारा हक ना दबाए। आजकल यही सोचते रहते हैं, तनख्वाह नहीं आई, जुल्म हो गया। देखें, सोचने की बात नहीं है। जब किसी इंसान पर जुल्म किया जाता है तो इट्स मीन के वो आखिर बोलेगा, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। आज जब पूरा मन एहतजाज है, मजबूर ना किया जाए कि ये कोई हतमी कदम उठाएं। इन नौजवानों को इनके हालात पर, इनके हाल पर रहम किया जाए ताकि ये अपने घरों का चूल्हा बेहतरीन तरीके से चला सकें। यह हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस आज रोज़े की हालत में, गर्मी में, इस बीमारी का मालूम होने के बावजूद, आप जानते हैं कितनी ख़तरनाक बीमारी कोरोना। हुकूमत ने ये प्लानिंग नहीं की थी कि कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन होगा, ये इदारे हैं, इनके सारे मामलात हैं, इनकी तनख्वाहें भी देनी होंगी। 3 महीने हो गए, हुकूमत को यही नहीं पता चला कि तनख्वाह देनी है। देखें, हुकूमत अदम तवज्जो कर रही है ना हमारे नौजवानों के साथ। यही वो नौजवान है जिस पे इमरान खान साहब फ़ख्र करते थे। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने उन्हें वोट देकर उस तख्तदार पर पहुंचाया। आज यही नौजवान जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या जी भाईजान, तो ये क्या होगा, क्या नज़र क्या आ रहा है इस वक्त? आप लोग रोड पे आ गए हैं, क्या आपके ऐसे मुतालबात पूरे हो जाएंगे? सर, मैं सबसे पहले तो तमाम मीडिया चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है, मुझे बड़े दर्द दिल के साथ और इंतहाई शर्म के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ अभी तक किसी भी मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया के बंदों ने अभी तक सही तरीके से हमारे साथ रब्ता नहीं किया। यह हमें बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। हम उनसे ये सवाल करते हैं, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हम इस मुल्तान के बाशिंदे नहीं हैं? और मेरा ये सवाल उस मुल्तान की सियासी क़यादत के लिए भी है जो अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते हैं, जैसे कि नौजवानों का लीडर कहलाता है अपने आप को सलमान नईम साहब। वो कहाँ पे है? मुल्तान का सुल्तान किधर, आप समझ तो गए होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब किधर हैं? वज़ीर ख़ारजा साहब। मैं मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक साहब से और वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर साहब से, CM पंजाब और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जितनी भी हमारी सियासी क़यादत है, मैं तमाम से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, ये हम गरीब लोग हैं, हमारी झोली फैली हुई है। ये पैगाम तो आपके मुंतखब नुमाइंदों ने पहुंचाना ना, वो नहीं आए आपके पास? सर अभी आए यहाँ पे बैठे? सर, मुंतखब नुमाइंदा कोई नहीं आया, सब हमें लारे दे रहे हैं। अभी वो सुक्के पे काम चला रहे हैं। ये नदीम कुरैशी साहब का घर है सामने, वो भी नहीं आए? सर, वो भी नहीं आए। बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, नहीं आया नदीम कुरैशी। और मैं इनको बताता चलूँ, सियासी लोगों को भी, सियासी पंडितों को भी, कि अगर हमारे जायज़ मुतालबा तस्लीम ना किए तो अगला धरना हमारा शाह महमूद कुरैशी के घर के बाहर होगा। उससे अगला पड़ाव हमारे उस। अच्छा, अभी DC ऑफिस में एक मीटिंग भी थी और वहाँ पर भी मुंतखब नुमाइंदे आए, तो वहाँ यहाँ से गुजर के नहीं गए, उन्हें नहीं पता चला होगा? सर,
उनकी आंखें जो है ना इलेक्शनों के दिनों में खुलती हैं, फिर 5 साल के लिए बंद हो जाती हैं। ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, इस रियासत की। और बड़े दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि आटा चोर को तो कोई नहीं पकड़ेगा, चीनी चोर को तो कोई नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा तो हम जैसे गरीबों को पकड़ेगा जो शटल ऊपर नीचे करता है। और ये कोरोना शरोना क्या है, टोपी ड्रामा है। कोरोना इतना समझदार हो गया कि मस्जिद में चला जाता है, कोरोना इतना समझदार हो गया इबादत गाह में चला जाता है। ये कोरोना तनख्वाह मिल जाएगी, आप क्या समझ? सर बड़ा मुश्किल है। क्या हालात हैं घर के अंदर, कितने फर्द हैं घर के? सर घर के 8 से 9 अफराद हैं। मेरे वालिद साहब ड्रग स्मोकिंग करते हैं, मैं अकेला घर का कमाने वाला हूँ, छोटा भाई बीमार है। बड़ी गुर्बत की लकीर के नीचे हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दीवाना और चेता था, लेकिन मेरे कप्तान, मैं बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, आपने मुझे ना, मेरा दिल मुझे रुसवा कर दिया आपने। मुझे आपसे ये उम्मीदें नहीं थी। इमरान खान आपके बारे में तो सोच रहा है, सोचना नहीं है? क्या उम्मीदें थी? सर उनसे ये उम्मीदें थी कि गरीबों को रोज़गार फराहम करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमारा रोज़गार ही छीन लिया। सर हम गरीब कहाँ जाएं सर? ये वडेरों की औलादें हैं, शाही ख़ानदानों की औलादें हैं सर। गरीब का तो मरना मुकद्दर है सर। बस हमारी आखिरी दरख्वास्त जो है ना वो, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है आपका, इससे अच्छा लीडर कौन सा मिलेगा? सर इसमें कोई शक नहीं है, वो अकेला क्या कर सकते हैं, लेकिन जो नाहल और करप्ट लोग भी तो हैं, उनको भी तो देखना है ना। जब तक वो चोर पकड़ेगा उनको? अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हमें अपने अल्लाह से उम्मीद है बस। अल्लाह से कोई वादा पूरा किया अभी तक, आज तक? सर खान साहब ने बस वो ख़त्म नबूवत वाला ही वादा है बस, लेकिन वादे तो बहुत से हैं जो वफा ना हुए। लेकिन खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, एक वादा वफा कर दें, ये मेट्रो मुलाजमिन को तनख्वाहें दिलवा दें 3 माह की, ताकि वो अपने घर का निज़ाम ज़िंदगी इज़्ज़त तरीके से चला सकें। आप भी काम कर? जी सर, मैं भी मेट्रो मुलाजिम हूँ। तंग आमद जंग आमद, इसी से हम लोग बाहर निकले हैं। मेरे घर के 6 अफराद में अकेला कमाने वाला हूँ सर। यकीन माने कि बच्चों की दूध का, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस का, घर के राशन का बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। बहुत मजबूर हालात में हम लोग बाहर निकले हैं। हम बहुत मजबूर हो गए। हम अपील करते हैं कि हमें हमारी तनख्वाह दी जाए। लगता है ऐसे मान जाएंगे आपके मुतालबा? जैसे अल्लाह पाक से तो बहुत उम्मीद है। हम अपनी ईमानदारी की तनख्वाह मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है कि हम ऊपर तक दरख्वास्त हमारी पहुंचाएं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त आप यही डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दे दें और हमारी 3 माह की तनख्वाह दे दें, जो हम अपने हक हलाल की तनख्वाह हम मांग रहे हैं, बस वही दे तो दें। इस दौरान में आप नौकरी पे जाते हैं? नहीं जी, आजकल लॉकडाउन की वजह से चूँकि प्रोजेक्ट बंद हुआ पड़ा है, तो जैसे लॉकडाउन शुरू होगा हम लोग अपनी ड्यूटियों पे जाएंगे, लेकिन हमारा मुतालबा है कि हमारी 3 माह की तनख्वाह दे दी जाए। ठीक है, अगर लॉकडाउन कल ही ख़त्म हो जाता है तो आपकी तनख्वाह नहीं आई तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखिए जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी तनख्वाह आ जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे काम पे, क्योंकि 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए हैं घर से काम करने के लिए निकलते हैं, शाम को घर वापस पहुंचते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ। जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, यकीन माने खजूर और पानी से रोज़ा खोलते, कोई घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम भी खुश हो के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पानी खजूर दिया। लेकिन ये हमारी तनख्वाहें देंगे तो हम ज़रूरत, बाकी ये आपको बताऊं, घर के ये बिजली के बिल तो हुकूमत ने डिले कर दिए हैं, वो भी हमने भरने हैं, बाद में भरने, हम नहीं भरने। माफ़ नहीं हुए? नहीं जी, वो माफ़ नहीं हुए, वो हम नहीं भरने हैं। लेकिन बात ये है कि बाकी हमें भी पेट लगा हुआ, हमारे बच्चों को भी पेट लगा हुआ है, हमने भी अपनी रोटी खानी है। अभी हमें कोई कहीं से कोई आस नहीं, कर्जा ले लेके हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। कर्जे वाले भी अब हमारे सर घरों में आ गए हैं। बिल्कुल, जिन इदारों ने अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी तो वो इन चीज़ों को सोचें, क्योंकि सुन्नत तो यही है कि मज़दूर की जो तनख्वाह है उसके पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दे दी जाए। लेकिन लॉकडाउन की मजबूरी भी है, तो ये सारी मजबूरियाँ एक तरफ, लेकिन इदारों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन इदारों की, उन मुलाजमीन की जो कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, और उसमें मुल्तान के मेट्रो और वीडा बस सर्विस के वो मुलाजमीन हैं, टिकटिंग मुलाजमीन हैं जिनको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, और इस वक्त वो कचहरी रोड के पुल के नीचे धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी
करवाने के लिए इस वक्त भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। और डीसी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने का ये एरिया है जो कि असर अख्तियारात रखने वाली शख्सियात हैं, उनके सामने ये कई घंटों से धरना जारी है। लेकिन अभी तक कोई उनमें से ना तो कोई शख्स आया और ना ही इनकी अभी तक किसी ने ऐसे बताया जाए कि कोई आला हुकाम में से यहाँ पे आया हो कोई शख्स या फिर मुंतखब नुमाइंदों में से कोई आया हो। तो उसको साफ़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। इधर आ जाएं जी, बताएं जी कि अभी तक क्या कवर किया, इनका जायज़ मुतालबा है क्या? नहीं जी, बहुत अच्छा इनका मुतालबा है, हक़ है इनको, इनका हक़ था, इनका हक़ मिलना चाहिए। यंग नौजवान लड़के हैं, ये 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली, ईद का मौका है, रमज़ान जा रहा है, लॉकडाउन भी है, तो नाइंसाफ़ी है। खान साहब ने कंटेनर पे खड़े कहा था मैं गरीबों का साथ दूंगा, मैं इनको मकान दूंगा, इनको दुकानें दूंगा, फलाना करूंगा, कारोबार बिल, बिजली के बिल बंद ख़त्म कर दूंगा, गैस के बिल ख़त्म कर दूंगा, वो कर सूख के नारे हैं। अभी तक खान साहब अमल दरामद कोई नहीं है। खान साहब ने जो वादा किया है गरीब आदमी का कोई वादा नहीं पूरा किया। खान साहब कोई खता तरसी करें, आप कहते हैं मैं इंसाफ करूंगा, आपकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, तो आप ऐसे ना करें, आप गरीबों का हक ना खाएं। इनको लॉकडाउन में और भी ऐसे इदारे जो हैं वो सामने आएंगे, बहुत सारे इदारे आ रहे हैं। रेलवे है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जून में 5 अरब तनख्वाहें मैं कैसे पूरी करूँगा। ऐसे और महकमे हैं, गैस का भी है, वापडा का भी है, PIA का भी है, कई महकमे हैं, कॉर्पोरेशन भी है, वासा भी है, तो कैसे तनख्वाहें पूरी करें। हुकूमत कैसे समझते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों को? हुकूमत को तो पैसे आ रहे हैं, हुकूमत इन वर्करों को नहीं दे रही, इन अदारों को नहीं दे रही। तो सास प्रोग्राम में दे रही है ना, सात प्रोग्राम में दे रही है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो पुराना प्रोग्राम था उसी को बहाल ऐसे कर दिया, जो असल सात प्रोग्राम नहीं हो रहा। मुस्तक तक नहीं जा रहे पैसे? नहीं, मुस्तक तक नहीं जा रहे। सारे ऐसे लोग हैं मनपसंद बंदों को जा रहे हैं, अपने वोटरों को जा रहे हैं, सपोर्टरों को जा रहे हैं, जो अपने MP MN MP हल्के वो पूरे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हालात का नहीं अंदाज़ा या गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही करना क्या है? गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, इतने मशीर रखे खान साहब ने, 48 मशीर रखे हुए, किसी काम के नहीं है, और नाम के मशीर है, काम कोई नहीं कर रहा। अब यही पार्टी थी जो कह रही थी VIP कल्चर को हम ख़त्म कर देंगे, मगर कोई ख़त्म नहीं हुआ, सब ऐसे कैसे है। 100 गाड़ी पीछे जा रही, वजीरों के पीछे 20-30 मशीर उनके पीछे जा रहे थे। 40 वजीरों की फौज है। हाँ, तो कुछ भी नहीं काम कर रही, डम्मी है सारे। तो इनके पैसे कौन देगा फिर? वजीरों के तो अनाउंसमेंट आते होंगे, वो कह रहे हैं बड़े अफसरान के तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन छोटे मुलाजिम के पैसे नहीं आ रहे। छोटे मुलाजिम के जब अपने उनके खर्चे पूरे होंगे तो इनको देंगे। तो सारा मामला इन्हीं पे हुकूमत ने अपने पेट पे भी तो पत्थर बांध सकती है ना हुकूमत। हाँ जी, इनको चाहिए अपने खर्चे कम करे, गरीबों का ख्याल करे, बेरोजगारों का ख्याल करे, नौजवान हैं, इनके साथ इंसाफ ना मिला कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या करते हैं भाई? सर मैं मेट्रो का ही मुलाजिम हूँ, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, विडाबाद सर्विस में होता हूँ। सर थोड़ा सा मैं आपको बैकअप पे लेके जाना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ मसला तो हमारा ये लॉकडाउन की वजह से भी सैलरी का इशू बना है, लेकिन सर बेसिकली सैलरी का इशू हमारा पिछले साल यानी कि 2019 के फरवरी से चल रहा है ये इशू। अच्छा, ये अब का इशू नहीं है, लॉकडाउन की वजह से ये इशू थोड़ा और डिले हुई है हमारी सैलरी, लेकिन ये इशू पिछले साल फरवरी से चल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आज ये मई आ गया है, हमारा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। आप मीडिया के नुमाइंदे हैं, आप सारा दिन फिर होते हैं, पिछले साल फरवरी से लेके आज की डेट मई से पहले आपने हमारा कोई एहतजाज नहीं देखा, हमने कंपनी का इतना साथ दिया है। हमारी सैलरी पहले 1 महीने की डाउन हुई, फिर 1 महीने के बाद 1.5 महीने की डाउन हुई, फिर 2 महीने की डाउन हुई। हमने हर हाल में कंपनी के साथ कट लगाते रहे बीच में, बिल्कुल लगाते रहे, ऐसे ऐसे कट लगाते रहे। अब नौबत ये आ गई है कि 3 माह की सैलरी और चौथा माह हमारा ये चल रहा है। तो सर ये हालात अब के नहीं बने हुए, ये कंपनी हमारे साथ पिछले साल फरवरी से ऐसे ही चल रही है। हमारी सैलरी पिछले साल फरवरी से जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मेट्रो का ऑडिट स्टार्ट किया, मेट्रो कंपनी का, इस चीज़ का आपको इल्म होगा, जब से ये मेट्रो का ऑडिट स्टार्ट हुआ है हमारी सैलरी लेट होना शुरू हुई है, होते होते अब इस नौबत पे आ गई है। हुकूमत उसी वक्त रोक लेती, मामला बेहतर कर लेती, तो अब इतनी नौबत ना बनती। सर इतनी नौबत ना बनती, बिल्कुल इतनी नौबत ना बनती। आप ये देख लें कि मुलाजमीन ने कंपनी का इतना साथ दिया कि एक दिन भी ऑपरेशन को बंद नहीं होने दिया। जिस हालात में था, जैसे भी था, कंपनी चल रही थी, ऑपरेशन चल रहा था, कभी भी ऑपरेशन को हमने रुकने नहीं दिया। अब ऑपरेशन तो बाय चांस कोरोना की वजह से रुका हुआ है ना, लेकिन जब से ये लॉकडाउन की वजह से ऑपरेशन रुका, कंपनी हम छोटे मुलाजमीन को भी भूल गई है बिल्कुल। पहले ऑपरेशन स्टार्ट था, कंपनी को हम तंग करते थे, तंग करके हमारी सैलरी आ जाती थी। अब तो ऑपरेशन बिल्कुल बंद है, इसलिए हमारा कोई एहसास नहीं किया जा रहा। हमारा पुरजोर मुतालबा है मुल्तान इंतज़ामिया से, DCO से और वज़ीर आला पंजाब और बाकी जो वज़ीर आला पंजाब का मीडिया के अरकान है, उनसे मुतालबा है कि हमारा इशू जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए।
क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है, माह रमज़ान में सहरी है, अफ्तारी है, लॉकडाउन है, कई और काम भी हम नहीं कर सकते कि कोई और कारोबार करो जहाँ पे हम काम करें और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। तो सर फाकों की नौबत है, बराए करम आला हुकाम से इल्तमास है कि हमारा ये मसला जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। ठीक है, इस वक्त क्या कर रहे हैं जी, कैसे हालात हैं घर के? सर हम गरीब लोग हैं, अगर हम यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें जलील किया जाए। हमारी 3 माह की जो पेंडिंग सैलरीज़ हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। हम मजबूरन घर से तंग आकर के आए दिन रोज़ यही कहते हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, दिलासे दे दे के हम तंग आकर इस वक्त कचहरी चौक पर मौजूद हैं, जो हम साथियों के साथ धरना दिया हुआ है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया ना आपके मुज़ाकरात करने के लिए, तो आप कब तक बैठे रहेंगे? सर अभी तक कोई नहीं आया और जब तक नहीं आएगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ना हमारे हौसले कम होंगे, हम इस वक्त इधर मौजूद हैं और रहेंगे। लेकिन लग तो ऐसे रहा आपको सीरियस नहीं ले रहा कोई। सर अभी तक तो फ़िलहाल कोई हुकाम आला की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया हमारी दाद रसी करने के हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारी 3 माह की जो सैलरी जो हमें नहीं दे जा रही, हमारे घर में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिसकी बिना पर रोज़े में हम इतनी गर्मी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड 3-4 घंटे तो हमें भी हो गए हैं देखते हुए, कोई भी नहीं आया। तो रोज़े में कितनी देर तक और बर्दाश्त करेंगे? सर अफ्तारी तक बैठे हैं हम नहीं हिलने वाले। आज हमारा कोई नहीं आएगा, हम कल भी बैठे हैं, परसों भी बैठे हैं। आप देख लें कि सुबह 9 बजे के हम आए बैठे हैं। हमारे कंपनी के किसी एक बंदे ने भी आके हमसे ना बात की है, ना हमारे को मुतालबात सुने हैं, जाएंगे नहीं, ना कुछ बताया नहीं। हम बैठे हैं यहीं पे। खुदारा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। ठीक है, तो फिर आगे क्या, आगे अगला लाए अमल क्या होगा? सर अगले लाहे अमल हमें जैसे हमारे जो मेन है, जो हमें हेड कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन जब तक हमारा मसला ये हल नहीं होगा हम यहीं पे बैठे हैं इंशाल्लाह। जी, अभी तक तो कोई सुनने नहीं आया, कब तक बैठे रहोगे? शाम तक तो बैठे हैं, सुबह फिर 11 बजे फिर आ जाएंगे। सुनता तो नहीं है ना आपकी, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो हम तो बैठे हैं ना। ठीक है, हाँ जी, किस आस में, उम्मीद में बैठे हैं भाई? लेकर ही जाएंगे। अब इतना अरसे से हम बैठे हुए हैं, 3 महीने हो गए, हमें कुछ नहीं मिला। हमने अपना घर चलाना है, हमारे छोटे बहन भाई हैं, तो अभी हमारे जो आए बैठे हैं अंदर गए हुए हैं, मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मिल जाएगी। अगर कोई लाए में अमल नहीं बनता तो कल दोबारा आएंगे। हम बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, कब तक बैठे रहोगे भाई? सर जब तक सैलरी नहीं देते बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हो? हाँ जी ऐसे जाओगे तो नहीं वापस? नहीं कोई सुन तो ना नहीं यार, कोई ना तो मुंतखब नुमाइंदा आया, ना ही डीसी आए जो कि सामने ऑफिस है उनका। आएंगे, सुनेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। चलें जी, जज्बे जवान है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इनकी सुनने के लिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, कोई नहीं आया। तो देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में कोई आता है या नहीं आता। लेकिन इनका मुतालबा यही है कि जब तक सैलरीज नहीं मिलती, या कोई मुज़ाकरात नहीं करता, या कोई दिलासा नहीं देता, तब तक ये उठने वाले नहीं हैं। और ये बैठक जो है वो कई रोज़ तक जारी भी रह सकती है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुचहरी रोड पर, जहां पर मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कई घंटे गुजर गए हैं, इंतज़ार है कि कोई इनसे मुज़ाकरात करने के लिए आए, लेकिन ज़्यादातर नौजवान होने की वजह से शायद कोई इनको इतना सीरियस नहीं लेना। और इसी दौरान में मेट्रो बस सर्विस का एक मुलाजिम जो कि रोज़े की हालत में है, वो यहाँ पर इस वक्त बेहोश हो गया है, जिसको साथी इमदाद तो कर रहे हैं और रेस्क्यू को भी बुलाया शायद। लेकिन एक एक करके अगर ये मुलाजमीन धूप के अंदर, शदीद धूप के अंदर, रमज़ान शरीफ में रोज़े के साथ इधर धरना रखेंगे तो शायद एक एक करके इनकी हालत भी गैर हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए आला हुकाम या अफसरान ने शायद यही सोचा होगा कि ये उठ के चले जाएंगे। तो इनके असाब इस वक्त कितने मजबूत हैं, क्या सोच रहे हैं, तो ये आपका तो मुश्किल हो रहा है आपको। तो ये तो आप लोग इस वक्त बीमार हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, कितना वेट कर लोगे, क्योंकि आ तो कोई नहीं रहा। सर अब क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो इसलिए आए हैं। हमने आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कहा। SHO साहब आए थे, वो कहते जी हमारे अफसरान आपके पास क्यों चल के आए।
मेरी उनसे गुजारिश है, जब आवाम के नुमाइंदे ही हमारे पास नहीं चल के आएंगे, आवाम के हक के लिए बैठे हुए हैं। वैसे तो मीडिया पे आके अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं, हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। आज यहाँ पर क्यों कोई नहीं आ रहा? हमारे MP MNA, जब उनके हलकों में ये बात हो रही है, सबको पता है, जब वोट आते हैं वो हर किसी के घर पर्चियाँ लेके हर किसी के घर चल के आ सकते हैं। तो जब ये हालात होते हैं तब तो कोई नहीं है। हुकूमती इमदाद के लिए सब आगे आ जाते हैं। ये MP MNA कहते हैं, एक दो तस्वीरें बना के चंद लोगों को दे के चले जाते हैं। आज तक हमारे पास तो कोई नहीं चल के आया, भैया आपकी 3 माह की तनख्वाह नहीं है, चौथा माह आपको लग रहा है, आपके हालात कैसे हैं? हमारे जो किराए के मकान हैं वो यहाँ तक नौबत आ गई है, मालिक मकानों ने किराए के दरवाज़ों को ताला भेजा, DC ने, कमिश्नर ने। जी हमें, उन्होंने अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। आपके पब्लिक सर्वेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बात सुनना और उसके ऊपर अमल दरामद करना। सर जी उनका यही पैगाम आया, हमारे पास चल के आओ। जो 15-20 दिन पहले हम चल के गए थे असिस्टेंट कमिश्नर आपदा परवीन के पास, उन्होंने हमारा कोई रिस्पांस नहीं किया। उन्होंने कहा जी 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद गए, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज हमने उनको कहा था हमारे पास चल के आए, उनका जवाब यही था, हम चल के नहीं आते, आप लोग आए। आपसे बात हुई आपकी? SHO साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाने को कह रहे थे, वो कह रहे थे आप DC ऑफिस में चलें, वहाँ कमिश्नर साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोई पता नहीं है कौन आया कौन ना आया, किसी ने अभी तक कोई भी नहीं। सारे उधर चले। हाँ, वो कह रहे धरना थे, खत्म कर। वो कहते थे आप सब लोग चले जाए, 3 लोग हमारे साथ चलें जो बात करना चाहे। जो पहले भी उन्होंने ऐसे किया था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। 3 महीने के अंदर हमें हर जो कुछ हो सकता था हमने किया। हर मीडिया के बंदे के पास, हर MP MNA सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की। यही कहा जाता है जब पंजाब वज़ीर आज़म के सिटीज़न पोर्टल में उनकी सुनी जाएगी, लेकिन हमने तो 3 माह से उधर कंप्लेन किया, आज तक हमें। यार आप पढ़े लिखे लोग हो, क्यों रोड पे निकल आए हो यार? मजबूर हैं, हालात ऐसे आपकी तबीयत खराब होगी यार, आप लोग रोजे के साथ हैं। रोज़े के साथ तो है, लेकिन सर ये देखें हम मजबूर हैं, मजबूरियाँ हमारे पीछे, इसलिए हम यहाँ भी कौन सी मजबूरी है, आ जाएगी। ये देखें मेरे वालिद साहब नहीं हैं, 2 सिस्टर्स हैं, एक वालदा है और उनके आगे मैं खड़ा हूँ और मैंने अपने घर का सर्कल चलाना है। 17,500 जो मेरी बहनें आस लगा के बैठी हैं कि भाई कमा के आएगा, मेरी वालदा भी आस लगा के बैठी है कि भाई बेटा कमा के आएगा तो कुछ घर में लाएगा। हम बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। अब तो यानी कि जहाँ से उधार लेना था उधार ले चुके हैं, लेकिन वापस देने की नौबत नहीं आई। अब जिससे मांगते हैं लेकिन वो भी उधार नहीं मिलता कहीं से, और मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हमारे मुतालबात सुने जाएँ। हमारी जो 3 माह की सैलरी है ना वो जल्द अज जल्द हमें दी जाए, जब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। क्या यार, कब तक इधर बैठे रहोगे? तबीयत आपकी खराब होगी। जब तक सैलरी नहीं आती हम तो बैठे हैं और जाने वाले नहीं है। नहीं जाने वाले। पहले भी हमने स्ट्राइक किया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब भी हम बैठे हैं, जब तक कोई एक्शन नहीं लेते हम बैठे हैं इधर ही, कोई कुछ ही नहीं कर। सर हम अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, जब तक हमारे पास कोई आला हुकाम का बंदा नहीं आता, हमसे कोई रब्ता नहीं करेगा, तब तक हम नहीं जाएंगे। रोज़े की कौन है यहाँ से, कौन है आपका मेन बंदा, कौन है आपका? आप हैं? जी जी, मुज़ाकरात करने के गए हुए हैं? जी मुज़ाकरात करने गए हुए हैं। कहाँ पे गए हुए हैं? वो DC ऑफिस गए हुए हैं। किसके साथ हो रहे हैं मुज़ाकरात? PM में और जो हमारी कंपनी के अहलकार हैं उनको बुलाया गया है। तो DC साहब बैठे हैं साथ? जी DC साहब बैठे हैं, देखो क्या रिस्पांस मिलता है। पहले तो कोई रिस्पांस नहीं मिला था हमें। चलिए अब हो गया काम? अभी नहीं हुआ सर काम, अभी चले गए आपके नुमाइंदे? अभी नुमाइंदे चले गए हैं, देखते हैं। दिया जाता है हमें, लॉलीपॉप दिया जाता है बार बार। जब भी आते हैं थोड़े से मजाकरात किए जाते हैं, फिर वो हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, दोबारा घर भेज दिया जाता है। लेकिन मजबूरी है जो इधर आ गए। सर हम आधे से ज़्यादा मुलाजिम जो हैं वो आउट ऑफ सिटी के हैं। सर हम किराए के मकानों पे बैठे हैं, हमारे घरों में राशन नहीं है। हम यहाँ से आधा खर्चा अपने पास रखते हैं, आधा अपने घरों में भेजते हैं। हम तो किराए पे बैठे हैं, हम कहाँ से दें उनको? 3 महीने से हमारे जो किराएदार हैं उनको हमारे मकान मालिक ने हमें निकाल दिया बाहर। हम कहाँ जाएँ, किससे मुतालबा करें? वो 12,000 जो कहते हैं वो 12,000 तो दूर की बात, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं जो हमने की है। वो कहाँ गई है हमारी मजदूरी? हम अपने मालिक मकान को क्या दें? वो तो हमें रोडों पे निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। वो किराया मांग रहे हैं? वो किराया मांग रहे हैं। हम बिजली के बिल आए हैं, वो हम कहाँ से दें? आधे से ज़्यादा तो हमारे एम्प्लॉय, मैं खानेवाल से भी दूर रहता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ किराए पे रहता हूँ, किराए पे। हम जितने भी लड़के हैं आधे से ज़्यादा तो आउट ऑफ सिटी हैं, हम कहाँ से पैसे दें उनको? मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मैं तो लड़काना से रहने वाला हूँ, इतना दूर। मेरा तो घर वहाँ है, तो यहाँ पे किराए पे बैठा हूँ, तो एक तो किराया नहीं दिया है मैंने। आज भी उसने ताला लगा के घर वालों को बाहर खड़ा किया है। ये कोई तमीज़ होती है? 3 माह की तनख्वाह हमारे रही है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख तो नहीं मांगते।
हमें अपना हक दिया जाए। ये तो एक तो घर पे बैठे हैं, फिर कहते हैं हमें तो भाई कोई पता नहीं, हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देते। जब गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देती तो आपकी तनख्वाह कहाँ से आई? आपकी तनख्वाह कहाँ से आई? और हमें इंसाफ किया जाए। आज आपको इदारे की ज़रूरत है, आपके पीछे ठहरे इदारा आपकी सपोर्ट करे, क्योंकि लॉकडाउन है, सबके हालात मुश्किल है, सबके आपको ज़रूरत है इदारे की। इदारे की ज़रूरत है, पर इदारे वाले खुद ही सोए पड़े। जब उसको तनख्वाह मिलती है उसको तो टेंशन ही नहीं है, वो साथ नहीं दे रहे आपको। कहाँ देंगे साथ? जब उसकी मजबूरी आती है, कोई एम्प्लॉय नहीं होते तो सर्दी में हम सोए पड़े होते हैं, घर पे जिस दिन छुट्टी होती है तो घर से कॉलर से पकड़ के आते हैं, आओ भाई यहाँ पे ड्यूटी करो, हमारी हिफाजत करो। ये कोई है? ये तरीका है? सही है जी। 3-3, 4-4 माह की जब तनख्वाहें नहीं होंगी तो लोग ऐसे ही अपना शिकवा बयान करेंगे। और ये नौजवान इस वक्त कुचहरी रोड पर इस उम्मीद से हैं कि शायद इनकी इस धरना या एहतजाज के बाद सुन ली जाए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही है। इनके कुछ नुमाइंदों को बुलाया ज़रूर है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर रोज़ेदार जो एहतजाज करने वाले यहाँ पर वर्कर हैं वो एक एक करके बेहोश हो रहे हैं। और शायद इंतज़ामिया भी टाइम किलिंग के मामले पे काम कर रही है कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, इनके हिसाब कमज़ोर हो और ये चले जाएं। लेकिन ये एक दिन नहीं, कई दिन चलता रहेगा। और आखिर कब तक चलता रहेगा? हुकूमत को देर पर पॉलिसी पहले ही बनानी चाहिए थी। और जब लॉकडाउन हुआ था, पहले वज़ीर आज़म को ये सारे खदशे थे, तो उन खदशों के ऊपर कम से कम होमवर्क ज़रूर होना चाहिए था, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इदारे की शान होते हैं, इदारे को तरक्की देने वाले होते हैं। और जब एम्प्लॉयज़ पर वक्त आए तो इदारों को ऑब्वियसली पीछे बैकबोन की तरह ठहर जाना चाहिए, क्योंकि इदारों के वर्कर्स के साथ सिर्फ वो नहीं जुड़े होते, बल्कि उनके हज़ारों ख़ानदान जो कि शायद इस वक्त भूख और प्यास और रोज़े ना खोलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो भी जुड़े हुए हैं। तो इदारों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस सारे मामले में हुकूमत को भी चाहिए था कि इन सारी चीज़ों के हवाले से पहले से प्लानिंग की जाती, और पैसा अगर आया था तो तनख्वाहों के हवाले से पहले से ही ये खदशात दूर हो जाने चाहिए थे। ये था जी आज का प्रोग्राम, लेकिन ये कब तक चलेगा ये एक बड़ा सवाल है। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।